Good morning, students. Myself Jitendra Kumar Jha, St. Michael Academy, Vetia, present here with the topic of mathematics for standard 7. We have to learn the practical geometry, but before starting this lesson 14, I want to discuss some important points of line and angles. We have learned more about the lines and angles in our previous classes 6th. But again, I want to discuss some important points some important points. The first one is line segment. Line is the locus of points. Point जानते हैं? It is just a location where point for the line. Point is the locus. Line is the locus of points. Line segment के लिए हम क्या करते हैं? लाइन खींचिए, इन पॉइंट फिक्स है दोनों तरफ, ये लाइन सेगमेंट हो जाता है। लाइन के लिए देखिएगा बहुत डिफरेंसेस हम लोग बताएं उसमें। लाइन के लिए क्या होता है कि हम लोग ये लाइन बनाते हैं, दोनों तरफ ऐसे पॉइंट लगा देते हैं, तो ये मिले से दाएं और बाएं जितना भी चाहिए दोनों तरफ ये बढ़ सकता है। और तब रेंज क्या है, वन इन पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन दूसरा इन पॉइंट बढ़ता जाता है। ये सब पर व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस between the line segment and ray you have learned in class 6. अब 6 का बुक लेकर के फिर अगर आपको कोई परेशानी है तो उसको रिवीजन कर सकते हैं। ये चीजें उसके बाद है क्या कि ये जब लाइन के बारे में जान जाएंगे तो लाइन के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा पॉइंट आता है कौन सी, एंगल। तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं मोस्ट जनरली टू रेज, इनको ऐसे बना देते हैं, दे आर टचिंग ईच अदर एट ए पॉइंट, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये वो है, तो ए ओ बी एंगल बन जाता है। इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ द एंगल्स होते हैं, जिसको हम लोग ए और ओ बी को आर्म्स ऑफ द एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। इस तरह से हमारा ए ओ बी एंगल हो गया, चाहे इसको हम बी ओ ए बी बोलते हैं। बीच में जो वर्टेक्स होता है उसको हम बीच में रखते हैं, तो फिर ए ओ बी या बी ओ ए बोल करके उसको एंगल बोलते हैं। अब एंगल के बहुत सारे टाइप्स हैं, एंगल एंड इट्स टाइप्स बहुत सारे, बहुत तरह के बहुत डिफरेंट टाइप के हम क्या करते हैं, एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है, ये आ गया, ये आ गया, इसका मेजर अगर 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से छोटा होता है, सबको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। मतलब मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री तक हम लोग इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। उसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल मेजर इज 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल जो मेजर है, ठीक है, ये वो है, भी है, इसी तरह से ये भी, ये वो भी है, इसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, मेजर 90 से ज्यादा, 100 से छोटा होता है। यहाँ वो हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ बी हो गया। तो ए ओ बी का मेजर जब मोर देन 90 डिग्री, व्हेन द measure of the angle is more than 90 degree and less than 180 degree, then it is called obtuse angle। ठीक है, उसके बाद obtuse angle के बाद है straight। straight angle, स्ट्रेट एंगल में देखते हैं, ये क्या है, यहाँ पर ये ओ हो, ये ओ, ठीक है। फिर डिफरेंस डायरेक्शन तो ये इसके लिए साइड के साथ एंगल होता है। अच्छा, ये इसके साथ एंगल, अगर ये आपका ए है, वो है ए और बी से कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ से रोटेट करके यहाँ तक बनाए, यहाँ से रोटेट करके यहाँ तक बनाए, तो ये क्या होगा, ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन बना देता है। ए ओ बी इन स्ट्रेट लाइन, इन दैट कंडीशन द मेजर ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री, और तब हम इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, जब उसके बाद ये रिफ्लेक्स जब 180 से ये बढ़ता है
मान लिया कि ये हमारा बेसिक था ओ ए, और ये एंगल रोटेशन में क्या करते हैं, बढ़ते बढ़ते यहाँ ऐसे यहाँ से शुरू करने से ये रोटेशन कर गया ये वो भी एंगल ये जो है इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो व्हेन द मेजर इज मोर देन 180 and less than 306 इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ये बढ़ेगा ज्यादातर यहाँ तक। और एक होता है जीरो एंगल, देखिए ये यहाँ पर ए है, ओ है, और ये यहाँ पर दूसरा लाइन है, यहाँ पर ये क्या कहते हैं ओ बी, ठीक है। ये तो कोई एंगल ही नहीं, इसको हम लोग जीरो एंगल। और तब सबसे लास्ट में आता है क्या कि लास्ट में आता है जब ये सके, ठीक है, यहाँ से ये रोटेशन शुरू होता है, यहाँ आकर के फिर कंप्लीट हो जाता है, फिर ये ओ बी आ गया इसको। मानिए छोटा बड़ा साइड आग से बड़ा छोटा होने से कोई डिफरेंस नहीं। तो ये यहाँ से शुरू हुआ, इनिशिएटेड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड क्लोज एट दिस पॉइंट। रोटेशन पूरा कंप्लीट, जैसे गाड़ी की सुई होती, पूरा चक्कर लगा करके ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये पूरा चक्कर लगा करके यहाँ पर आकर के एक दूसरे से मिल जाएगा। तो ये एंगल 360 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 360 डिग्री का। जैसे सर्कल के सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये कंप्लीट एंगल हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। अब उसके बाद क्या कहते हैं, जीरो एंगल हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया, कंप्लीट एंगल मेजर इज 360, मेजर इज 300, जीरो एंगल, कंप्लीट एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इतने डिफरेंट टाइप के एंगल्स होते हैं। अब हमको ये क्या करते हैं, प्रैक्टिकल जो पढ़ने के पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है। हो सकता है इसके लिए अलग से क्या करते हैं लेसन भी होगा, लेकिन हम लोग बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस पर चर्चा हुई है। ये देखिए टू लाइंस, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। If they are equal in measure, the perpendicular distance between the two lines is always equal. Then the lines are, then this line L and N is known as the parallel. अब parallel के लिए हम ये निशान L is parallel to line N। किस तरह से हमने किया कि उनके बीच में हम कहीं पर ये 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, ऊपर तक 90 डिग्री वाली जो लाइन है उसको ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है उसको ऊपर ले जाएंगे, और इसको इसका मेजरमेंट करेंगे, इसका मेजरमेंट करेंगे। इफ बोथ आर इक्वल इन मेजर, दोनों के बीच में 6 सेंटीमीटर, दोनों के बीच में 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इफ यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सीधे डिस्टेंस नहीं, ये तिरछी लंबाई होगा, ऐसे वर्टिकल डिस्टेंस होगा, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। If the perpendicular distance between the two given lines is always equal, then both the lines are known as the parallel lines। ये तो बहुत सिंपल हो गया, बहुत छोटी, सबसे एकदम सामान्य बात, लेकिन इससे हमारा काम हो जाएगा, क्लास बढ़ता जाएगा, अलग अलग। ये ऐसा नहीं है कि ये हमारे ये तो है ही, लेकिन हमको और भी बातें इस पर करनी है। वो बातें क्या है उसका हमको इस कंस्ट्रक्शन में होता है। देखिए ये 2 लाइन और उसको हम एक तीसरे लाइन से काट, इसको हम लोग ट्रांसवर्सल, ये एल है, ये एल है, ये काट रहा है, इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल डी बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, जो दोनों को काट। अब देखिए जब यहाँ पर 2 लाइन दिया हुआ है, इसको ट्रांसवर्सल काट रहा है, यदि यहाँ पर हमें फॉलो करता है, यहाँ पर करता है, एक यहाँ पर करता है, यहाँ पर करता है, ये सब लाइन के ऊपर था, ठीक है, और नीचे वाले यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो सब जैसे इस लाइन के साथ एल और एल में आप चर्चा करें,
एल के साथ ये ट्रांसवर्सल ऊपर में जैसा बना रहा है वैसा ही एल के साथ यहाँ पे एंगल एक्स है, एंगल वाई। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू वाई। उसी तरह से यहाँ जो रखेंगे इसका ऊपर होगा, इसके नीचे होगा, इसके नीचे होगा, इसके नीचे होगा, अगर बराबर हो। इस एंगल्स को हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। The position of the transversal with the first line A, the same position of the angle with the line M are the corresponding angles. वो ऊपर वाला x जो है वैसा ही एंगल यहाँ पर m के साथ y होगा। यहाँ पर ये नीचे वाला है, इसका भी हम कुछ नाम दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एंगल्स का नाम 1, 2, 3, 4 दे देते हैं, यहाँ पर 5, 6, 7 और 8 देते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ एंगल 1 इसका क्या हो जाएगा? एंगल 5। ये करस्पॉन्डिंग। चलो किसी एक को लिखिए, एंगल 3 का क्या होगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। अगर ये जब दोनों इफ एल एंड एम आर पैरेलल दिया हुआ है कि एल एंड एम पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। हमको दिया गया है कि एल और एम पैरेलल है। It is given to us that the given two lines L and M are parallel and a transversal T intersect them. In that very condition, the corresponding angles are equal. Corresponding angles are corresponding angles are corresponding angles are corresponding angles are equal. ये पता when L is parallel to M, जब पहली बात L is parallel to M then corresponding angles are equal. अब दूसरा है क्या कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए हम इंटीरियर एंगल ये दो ऊपर और नीचे इंटीरियर एक्सटीरियर पर हमारी बहुत चर्चा है। और दूसरी बात है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ही एंगल बने। ये चारों क्या है कि इंटीरियर एंगल है। यहाँ एक, यहाँ पर ये, यहाँ 4 बनेगा, वो एक्सटीरियर एंगल। तो दूसरा कंडीशन है क्या? अल्टरनेट इंटीरियर। तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल, यहाँ पर एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। L is parallel to M, then alternate interior angles are equal. Alternate interior angles are अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा? हमारे पास 1, 2, 3, 4, एक के बाद 2 छोड़ के तीसरा, 2 से शुरू करेंगे तो 3 छोड़ के चौथा, 4 से शुरू करेंगे तो 1 छोड़ के दूसरा। अल्टरनेट एक के बाद क्रम में क्या है? 1, 2, 3, 4। तो पहला बराबर है तीसरा के, दूसरा बराबर है चौथा के, इसी को तो अल्टरनेटिव बोलते हैं। और दूसरा हमने जोड़ दिया है अल्टरनेट इंटीरियर। ये चारों इंटीरियर एंगल्स है। यहाँ पर हमने 8 बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें पहला, दूसरा, 7वां, 8वां एक्सटीरियर एंगल्स है और तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। तो इसमें 3 इज इक्वल टू 5, 4 इज इक्वल टू 6। अगर इसी फिगर में आप करेंगे तो, लेकिन मैं 3 पॉइंट से तीनों के लिए अलग अलग फिगर बना के आपको समझा रहा हूँ। चलिए अब पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट। अब हम तीसरा पॉइंट पर, ये दोनों लाइन पैरेलल है और देखिए ये ट्रांसवर्सल T है, ये L और M पैरेलल है। अब देखिए इधर भी एंगल बन रहा है और इधर भी एंगल बन रहा है। तो इस दोनों का ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 और एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 is equal to 180 angles of the same side of
supplementary. Interior angles of the same side of a transversal are supplementary. These are the points. You have to think over it, and I will discuss about the practical geometry. We will solve the constructions in the next class. Thank you, children.